सैनिकों के एक नई भर्ती के बारे में जो कि प्रादेशिक सेना यानी कि पर्यावरण बल की भर्ती है। और यहाँ पर बिना एग्जाम के डायरेक्ट पूर्व सैनिकों को लिया जाता है। हालांकि फिजिकल एक्टिविटी कुछ करनी पड़ती है, 1.6 किलोमीटर का रन होता है और कुछ और भी एक्टिविटी होती है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी ये जो भर्ती है 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल्स की होगी और भूतपूर्व सैनिकों की एवं पर्यावरण बल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन के भूतपूर्व महिला कर्मचारी पूर्व सेवा पूर्व जिन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है उनके लिए ये भर्ती है। अभी यहाँ पर कितने पद हैं उसकी डिटेल्स बताई गई है। कनिष्ठ अधिकारी यानी जेसूस की एक रिक्वायरमेंट है। सिपाही जनरल ड्यूटी सामान्य ड्यूटी 37 की है। सिपाही लिपिक एसडी यानी कि क्लरिकल की 2 पोस्ट यहाँ पे। सिपाही हेयर ड्रेसर की 1 वैकेंसीज है। सिपाही उपकरण मरम्मत इक्विपमेंट रिपेयर वाला 3 की रिक्वायरमेंट है। सिपाही दर्जी टेलर 2 की है। सिपाही धोबी वाशरमैन की 1 है। टोटल यहाँ पर 47 रिक्वायरमेंट बताई गई है। अब यहाँ पर जो भी जीडी के पद हैं वो तो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रेड्समैन और क्लरिकल की पोस्ट है इसके लिए संपूर्ण भारत के भूतपूर्व लिपिक एवं भूतपूर्व सैनिक ट्रेडमैन एलिजिबल रहेंगे। भर्ती का जो स्थान बताया गया है जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट देहरादून। यहाँ पर किया जाएगा 4 और 5 मई 2026 को। दस्तावेजों की जांच एवं शारीरिक परीक्षण होगा। 6 से 9 को क्या होगा, शारीरिक परीक्षण में चुने गए जवानों का मेडिकल परीक्षण एवं साक्षात्कार। मेडिकल परीक्षण के बाद नॉर्मल जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, वो भी यहाँ पर होने वाला है। पात्रता एवं कुछ शर्तें बताई गई है। सबसे पहले जेसीयू ओआर दोनों रिटायर आने के बाद 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 127 टीए में भर्ती होने के लिए। नेक्स्ट है कि जेसीयू को 55 साल तक और ओआर एनसीयू 50 साल तक यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं। चिकित्सा श्रेणी यहाँ पर बताई गई है सेफ 1, चरित्र एग्जाम्पलर और वेरी गुड दोनों यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। योग्यता भूतपूर्व सैनिकों के अलावा यहाँ पर जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन विभाग के भूतपूर्व महिला कर्मचारी जिन्होंने सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक ली है और जिन्होंने कम से कम 20 वर्ष की नौकरी की है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है किसी भी सिविल या फिर पुलिस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए फिजिकल एक्टिविटी जो होगी यहाँ पे सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की रन होगी, पुलअप्स होंगे, संतुलन और 9 फीट गड्ढा होगा। उपरोक्त भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। तीसरा है कि शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, जिसमें कि सबसे पहले है कि पेंशन भुगतान आदेश एवं डिस्चार्ज बुक की मूल प्रतिलिपि आपको लानी होगी। सेना सामूहिक जीवन बीमा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रतिलिपि, मेन जो बुक है वो आपको लानी होगी। यहाँ पर पासपोर्ट साइज के 8 फोटोग्राफ्स होंगे, नागरिक शिक्षा प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड। बाकी जो लेडीज हैं या जो महिला कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पे बताई गई हैं, सबसे पहले प्रादेशिक सेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक संस्था है जिसमें कि नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है और लंबी अवधि के जो एम्प्लॉयमेंट नौकरी के लिए यह संस्था कोई वादा नहीं करती। पेंशन का इस रोजगार में कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा है कि नामांकन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर होता है। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक सेना यानी कि पर्यावरण बल में प्रदान की गई सेवाएं पेंशन योग्य नहीं होती, यानी कि कोई भी यहाँ पे पेंशन नहीं दी जाती है और कोई ग्रेजुएटी भी नहीं दी जाती है। यानी कि जब तक नौकरी किया तब तक आपको पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जो सैलरी होती है यहाँ पर बढ़िया होती है। रहने का फ्री होता है, खाने का फ्री होता है और जिस तरह से फौज में दिया जाता है ट्रैवलिंग वगैरह उसका भी सब कुछ फ्री होता है, वारंट वगैरह दिया जाता है। रैली में किसी प्रकार की दुर्घटना घटना के लिए भर्ती बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और यहाँ जो मैसेज सर्कुलेट किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, कमान अधिकारी 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण गढ़वाल राइफल्स के द्वारा किया गया। तो जो भी उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।